बच्चों मेरे, हाँ 3 पैरा आपको पढ़ा चुके हैं। इससे पहले चौथा पैरा आपका स्टार्ट हो रहा है, प्लीज साथ में ही बोलेंगे। राजा, राजा ने, तुष्टा मीन संतुष्ट होकर, तस्मै मीन उसे, प्रत्यय अक्षरम, प्रत्यय मीन प्रत्येक, अक्षरम मीन अक्षर पर, लक्षम मीन 1,00,000 मुद्राएं, ददो मीन दी, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। अन्यदा, अन्य मीन दूसरे, दा मीन दिन, दूसरे दिन, राजा के, समुप मीन समीप, स्थिता मीन स्थित, दूसरे दिन राजा के समीप स्थित, सीताम, सीता से, प्रह मीन कहा, दूसरे राजा ने, पास में स्थित, कवियत्री सीता से कहा। बोलो, आप आगे पीछे नहीं बोलेंगे, एक स्वर में बोलो तो आवाज क्लियर आएगी। कभी कोशिश ये मत करो कि मेरी आवाज ऊंची हो जाए बराबर वाले बच्चे से, ठीक है, और बड़ा धीरे और ऊंचे स्वर में। देवी आप छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, हलंत भी वैसे ही दिखेगा और तुम्हें कामा भी वैसा ही लगना है। देवी, प्रभातम मीन प्रभात का, प्रभातम मीन सुबह का, वर्ण इति मीन वर्णन करो। देवी, सुबह का वर्णन करो। प्रभात मीन होता है सुबह, कह रहे हैं सुबह का वर्णन करो, सुबह कैसी होती है। तो अब देखिए, जो सीता है वो सुबह का वर्णन करती हैं। सीता, सीता ने, प्रहा मीन कहा, सीता ने कहा, बिरल बिरला, बिरल बिरल बिरला माने गिने चुने, बिरल बिरला माने बहुत कम। बोले कोई बिरला ही होगा, तो कोई बिरला ही होगा तो बहुत कम, अर्थात गिने चुने। बिरल बिरला मीन गिने चुने, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? बहुत कम। स्थूलास मीन बड़े, तारा मीन तारे, बड़े तारे, गिने चुने, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कलाबिब, अब देखिए कलाबिब का संधि विच्छेद होगा, कलो प्लस इब, छोटी ई और हुआ इब, कलो प्लस इब। अब कलो माने होता है कलयुग में, और इब मीन जैसे भी होता है, और इब मीन के समान भी होता है। इब शब्द तुलनात्मक वर्ड है, और जैसे भी तुलनात्मक वर्ड है, और के समान या की तरह भी तुलनात्मक वर्ड है। तो कलो, कला विब का संधि विच्छेद कलो प्लस इब। अब कलो मीन कलयुग में, इब मीन जैसे, जैसे कलयुग में। सज्जना मीन सज्जन, बड़े तारे, गिने चुने, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में सज्जन, मतलब कवियत्री सीता कहती हैं राजा से कि इस कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो पहले बहुत बड़े बड़े तारे दिखाई देते थे वो दिखाई
नहीं दे रहे हैं, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, गिने चुने। जैसे कलयुग में पहले सज्जन लोग लाइन से दिखाई देते थे, अब ढूंढना पड़ रहे हैं। जिसको सज्जन समझते हैं वही सबसे ज्यादा कालिका पुता हुआ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। बोलो। समझ में आ गया बेटा? तो कितनी अच्छी लाइन है भाई, है ना? मन इब मीन समान, मुने मीन मुनि, मुनि के मन के समान। बोलो इतना ही, ऐसे ही बोला करो। मन मीन मन, एब मीन के समान, मुने मीन मुनि, मुनि के मन के समान, ऐसे बोला करो। सर्व त्रैव, सर्व मीन सभी, त्रैव मीन जगह, सभी जगह। नभा, नभा हमने लास्ट का वर्ड ले लिया इसमें से। नभा मीन आकाश, पिरसन्नम, पिरसन्नम मीन निर्मल, अभूत मीन हो गया है। इस भू से पहले आ और बाद में ता पढ़ोगे, अभूत। यहाँ इनकी मिस्टेक हो गई है, इन्हें के लिखते समय ता होना चाहिए यहाँ, ठीक है। अभूत मीन हो गया है, सभी जगह आकाश निर्मल हो गया है। मुनि के मन के समान, सभी जगह आकाश, प्रसन्न मीन निर्मल, अभूत मीन हो गया है। बोलो बेटा। आ गया? अपसरती, अपसरती मीन दूर हो रहा है, अपसरती मीन नष्ट हो रहा है। तो नष्ट नहीं हो रहा है। अपसरती मीन दूर हो रहा है, चा मीन और, ध्वांतम मीन अंधकार, और अंधकार दूर हो रहा है, और अंधकार दूर हो रहा है। अब हम और अच्छा इसमें क्या जोड़ें? और अंधकार वैसे ही दूर हो रहा है, तो सुंदरता आ जाएगी आगे पढ़ते ही, ठीक है। और अंधकार वैसे ही दूर हो रहा है। अब छोटी है, छोटी माँ पे छोटी की मात्रा है, और ये हुआ है, तो इब, इब मीन जैसे, अभी पढ़ा नहीं है आपने ऊपर, इब मीन जैसे या के समान। इब मीन जैसे, चितात, क्या? चितात, चितात बेटा, चितात मीन चित से, चितात मीन चित से, चितात मीन चित से, चितात मीन चित मतलब मन से। अब देखिए सताम, साता का डंडा मा, सताम, सताम मीन सज्जनों के, जैसे सज्जनों के मन से। देखिए फिर से देखिए इसका संधि विच्छेद, चितात सतामी वम का संधि विच्छेद चितात, चितात मीन चित्त से अर्थात मन से, सताम मीन सज्जनों के, इब मीन जैसे, जैसे सज्जनों के, बीच में सज्जन ले लिया हमने सताम, जैसे सज्जनों के मन से। दुर्जना मीन दुष्ट, दुर्जना मीन दुर्जन मतलब दुष्ट, जैसे सज्जनों के मन से दुष्ट मतलब और अंधकार वैसे ही दूर हो रहा है जैसे सज्जनों के मन से दुष्ट। बोलो। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, वर्जती,
बरजती हो रही है, बरजती मीन जा रही है, चा मीन और, सा मीन रात्रि, और रात्रि जा रही है, क्षिप्रमम, क्षिप्रमम मीन शीघ्र ही, और रात्रि शीघ्र ही जा रही है, और रात्रि वैसे ही शीघ्रता से जा रही है, जैसे, जैसे ये आ गया, छोटी ई की मात्रा और हुआ, छोटी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी और हुआ इब, इब मीन जैसे, जैसे। अब इसका संधि विच्छेद देखिए, लक्ष्मी मीन लक्ष्मी, रा का मतलब नहीं है, अनुद, अनुद यामिनाम, अनुद यामिनाम, मैंने पहले भी बताया आधा दा पे हलंत है और या है, इसका मतलब है विद्यालय वाला धा, क्या है, तो इसका अर्थ होगा अनुद मिनाम, अनुद मिनाम मीन होता है उधमहीन, क्या, और उधमहीन मीन होता है जो उद्योगहीन करता है, जो उद्योग तो उन्होंने लगा लिया, उद्योग माने फैक्ट्री कारखाना, लेकिन उसमें काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, खुद लेबर पे या पब्लिक पे छोड़ दिया उन्होंने, अपने कार्यकर्ताओं पे, तो वो कारखाना क्या होगा, चौपट हो जाएगा, कार्यकर्ता उसको बेच के खा जाएंगे और बर्बाद कर देंगे। तो जो व्यक्ति मेन व्यक्ति है वो वर्क नहीं करेगा तब, है ना। तो अनुद मिनाम, अनुद मिनाम मीन उधमहीन, मतलब उद्योगहीन करता, इब मीन जैसे, जैसे उधमहीनों से, जैसे उधमहीनों से, लक्ष्मी मीन लक्ष्मी, और रात्रि वैसे ही शीघ्रता से जा रही है या बीत रही है, जैसे उधमहीनों से लक्ष्मी, लक्ष्मी माने रुपया धन, जो उधमहीन, उधम तो कर, उधम तो लगा लिया आपने उद्योग, लेकिन उसमें काम मेहनत से नहीं कर रहे हो, तो आपके हाथ से जो लक्ष्मी थी वो भी चली जाएगी, और ऐसे जा रही है जैसे रात बीत रही है, और रात्रि वैसे ही बीत रही है जैसे उधमहीनों से लक्ष्मी, बोलो, आगे देखो, राजा, राजा ने, तसय मीन उसे, लक्ष्म मीन 1,00,000, मुद्राएं, दत्वा मीन देकर, कालिदासम मीन कालिदास से, प्रह मीन कहा, राजा ने उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे मित्र त्वम अपि, त्वम का, त्वम अपि का संधि विच्छेद त्वम प्लस अपि, त्वम मीन आप, मीन भी, आप भी, प्रभातम मीन सुबह का, वर्णन इति, वर्णन कीजिए, आप भी सुबह का वर्णन कीजिए, बोलो, आप भी सुबह का वर्णन कीजिए। अब भैया पहले उन्होंने सीता से कहा आप सुबह का वर्णन करो, तो उन्होंने सुबह का वर्णन कितना अच्छा किया। अब कालिदास से कहा आप भी सुबह का ही वर्णन करोगे। राजा बड़ा योग्य राजा थे, राजा भोज, बहुत अपने ज्ञान को डेवलप करना चाहते थे, है ना। तो बोले देखो दोनों क्या करते हैं सुबह का वर्णन, है ना। तो अब देखिए कालिदास क्या कहते हैं, तथा मीन तब, कालिदास, कालिदास ने, प्रह मीन कहा, तब कालिदास ने कहा, प्रह के बाद डैश होगा, फिर नई लाइन से होगा ये, ठीक है। अभूत,
अभूत मीन हो गई है। प्राची माने पूर्व दिशा। पिंगा मीन पीली। अभूत मीन हो गई है। प्राची, प्राची मीन पूर्व दिशा। पूर्व दिशा संस्कृत में क्या कहेंगे? अभूत मीन, प्राची मीन पूर्व दिशा, पिंगा मीन पीली, पूर्व दिशा पीली हो गई है। रसपति, रसपति, रसपति मीन पारे के। फिर देखो छोटी ई की मात्रा और हुआ तो इब, इब में तोड़ोगे रसपति प्लस इब, तो रसपति मीन पारे के, इब मीन के समान, पारे के समान। पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है, जैसे पारा पीला होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रापय मीन प्राप्त करके। कनकम मीन सुवर्ण, कनकम मीन सुवर्ण। सुवर्ण मीन सूर्य की प्रथम किरण। कनकम मीन सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण सोना, सुवर्ण, और सुवर्ण मीन सूर्य की प्रथम किरण। तो आप यहां बोलेंगे कनकम मीन सूर्य की प्रथम किरण। अब यहां से ही अर्थ देखिए, प्राची मीन पूर्व दिशा। सूर्य की प्रथम किरण। प्रापय मीन प्राप्त करके। पूर्व दिशा, सूर्य की प्रथम किरण प्राप्त करके पारे के समान का पीली अभूत हो गई है। पूर्व दिशा, सूर्य की प्रथम किरण प्राप्त करके पारे के समान पीली हो गई है। करो, रिपीट करो बेटा बच्चों मेरे। समझ में आ गया? वो कह रहे हैं जो पूर्व दिशा पीली नहीं होती है, पूर्व दिशा सुबह के समय, उन्होंने कहा सुबह का वर्णन करो, तो वो कह रहे हैं जो सुबह के पूर्व दिशा है वो पीली क्यों है? क्योंकि उन्होंने सूर्य की प्रथम किरण प्राप्त की है पूर्व दिशा ने, और उसको प्राप्त करके वो पीली हो गई। तो सुबह पीलापन नहीं दिखता है सुबह को आपको थोड़ा, है ना? तो देखिए कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं कालिदास। आगे देखिए, गतच्छाए, गतच्छाए हो गया है। गतच्छाए मीन कांतिहीन हो गया है। और कांतिहीन का मतलब उस पे चमक नहीं रही है। कांतिहीन, कांतिहीन का मतलब उस पे चमक नहीं रही है, चमक उसने खो दी है ना? गतच्छाए मीन कांतिहीन हो गया है। चंद्रो मीन चंद्रमा, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है। इब मीन जैसे, जन मीन विद्वान, ग्राम मीन मूर्खों, ग्राम मीन गमारों। गमारो, गमारो, जो गमार कहते कितना गमार है यार, कितना मूर्ख है। तो ग्राम मीन मूर्खों, सदसी मीन सभा में, इब मीन जैसे, ग्राम मीन मूर्खों की, सदसी मीन सभा में, जैसे मूर्खों की सभा में। बुद्धजन मीन विद्वान, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे मूर्खों की सभा में
बुद्धजन, विद्वान। बोलो। मतलब आज विद्वान की स्थिति कैसे है? विद्वान तो ऐसा मूर्ख हो गया है, मतलब मूर्खों की सभा में रह रहा है विद्वान, तो उसकी गिनती कहाँ हो रही है भाई? मूर्खों की ज्यादा चल रही है आजकल, आज की डेट में गंवारों की। मूर्ख ये कालिदास कह रहे हैं, जो समय है उसमें चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे मूर्खों की सभा में विद्वान, पढ़े लिखे, विद्वान मीन पढ़ा लिखा, महत्व खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट, क्षणम। क्षणम मीन क्षण भर में, छीड़ा मीन छीड़, तारा मीन तारे, तारे क्षण भर में छीड़ हो रहे हैं। निरपतय मीन राजाओं, इब मीन समान, राजाओं के समान। परा, परा मीन उदमहीन, राजाओं के समान तारे क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। बोलो। ना मीन नहीं, दीपा मीन दीपक, राजंते मीन चमक रहे हैं, दीपक नहीं चमक रहे हैं। जब सुबह होती है तो दीपक कहाँ चमकते हैं भाई? सुबह में दीपक चमकेंगे? नहीं चमकेंगे। तो सुबह होने पर यहाँ सुबह से मतलब है दीपक नहीं चमक रहे हैं, दीपक वैसे ही नहीं चमक रहे हैं। अब देखो छोटी की मात्रा और हुआ इब, इब मीन जैसे, इब मीन जैसे, गुड़ा मीन गुड़, इसमें से तोड़ लेंगे, रहिता नाम, रहिता नाम मीन रहित, जैसे गुड़ रहित। दरबिड़, दरबिड़ मीन निर्धन, जैसे गुड़ रहित निर्धन। दरबिड़ मीन निर्धन। अब रहिता नाम मीन रहित, इब मीन जैसे, जैसे गुण रहित निर्धन। मतलब दीपक वैसे ही नहीं चमक रहे हैं जैसे गुण रहित निर्धन। बोलो। यहां मतलब भी समझ लो, गुण रहित, आप एक तरफ गुड़ भी पढ़ रहे हो, गुण रहित निर्धन, मतलब जब सुबह होती है तो दीपकों का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि सुबह के सामने दीपक नहीं चमक, जलने के बाद भी नहीं चमक पाते हैं। ऐसे ही निर्धनों की स्थिति है। कालिदास कहते हैं दरबिड़ माने निर्धनों की भी स्थिति ऐसी ये है कि उनमें गुण तो हैं लेकिन लोगों की दृष्टि में वो गुण रहित हैं, अर्थात लोग उनकी गुणों को सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो निर्धन है। और एक पैसे वाला व्यक्ति है, भले वो बेवकूफ और मूर्ख क्यों ना सही, और वो कुछ भी कहेगा तो अंधे होकर लोग ताली बजाएंगे ऐसे करके, बोले बहुत अच्छी बात कह दी जाने तो, और है वो मूर्ख, उसमें गुण है ही नहीं। और निर्धन बेचारे में गुण हैं, उसको व्यक्ति क्या समझ रहा है? गुण रहित। तो ऐसी स्थिति है गुणों वाले निर्धनों की। तो कालिदास का मतलब यह है पैसे का कहीं ना कहीं महत्व है। समझ में आ गया बेटा? बोलो। बोला आपने? आगे देखो। राजा, राजाती, राजाती मीन राजा ने, तुष्टा मीन संतुष्ट होकर,
तस्मै मीन उसे, प्रत्यक्षरम मीन प्रत्येक अक्षर पर, अच्छा मीन 1,00,000 मुद्राएं, ददो मीन दी, राजा ने उन्हें प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। बोलो। यहीं तक क्लियर। अब सुनो भैया।